राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज पुलिस जेल में 5 अभियुक्तों से पूछताछ करेगी। कोर्ट से इजाजत के बाद अभियुक्त अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, करुणेश पांडे और मनीष यादव से पुलिस जेल में करेगी पूछताछ। चढ़ावा चोरी के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट मंदिर की वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट का पूरा वित्तीय ढांचा पुनर्गठित करने की योजना पर काम चल रहा है। चढ़ावा चोरी कांड के बाद अयोध्या में पहली बार सारे आमने सामने होंगे। यहां छावनी में होने वाली इस बैठक में पहली बार सभी ट्रस्टी एक साथ बैठेंगे। बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर चर्चा की जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के उत्तर प्रदेश दौरे का दूसरा दिन है। पदाधिकारियों की बैठक में उन्होंने कहा कि अब चुनावी मोड में आ जाइए। अयोध्या चढ़ावा चोरी विवाद पर कहा, दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। संभल में सरकारी जमीन घोटाला मामले में रिटायर्ड एसडीएम समेत 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल 19 अभियुक्तों के खिलाफ केस दर्ज है। सभी अधिकारियों पर 71 हेक्टेयर जमीन के घोटाले का आरोप है। और अब महाराष्ट्र की खबर आपको दिखाते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सियासी पारा बढ़ गया है। मुंबई के दादर में आज शिवसेना यूबीटी राम रक्षा आंदोलन की शुरुआत करने जा रही है। इस दौरान यूबीटी कार्यकर्ता हनुमान मंदिर में चालीसा का पाठ करेंगे। इससे पहले यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला और कहा कि अब हिंदू माफ नहीं करेंगे। बारिश के दौरान नवी मुंबई के खारघर में फिर हादसा हो गया। पांडव कड़ा झरने में तेज बहाव के कारण 2 युवकों की डूबकर मौत हो गई। अभी तक शव बरामद नहीं हुआ है। 4 दिन की बारिश के बाद महाराष्ट्र में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 11 हो गया है। मुंबई में बारिश आफत बनकर टूटी है। भांडुप में बारिश के कारण एक सड़क धंस गई और उसमें कई गाड़ियां समा गई। लोगों ने दावा किया कि बारिश के दौरान खुदाई का काम होने से सड़क धंस गई। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। महाराष्ट्र में बारिश के दौरान कई जगहों पर पेड़ गिरने की घटना हुई। जहां मुंबई में ताज होटल के सामने और घाटकोपर के विक्रांत सर्किल के पास एक विशालकाय पेड़ गिरने से यातायात घंटों प्रभावित रहा। वहीं ठाणे के कल्याण में भी बारिश के बीच एक पेड़ वाहनों के ऊपर जा गिरा। और अब गुजरात की खबरें। राज्य के कई इलाकों में तेज बारिश के बाद हालात बिगड़ने लगे हैं। नवसारी में हुई तेज बारिश की वजह से पानी घरों तक पहुंच गया है। घुटनों तक पहुंचा पानी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। कई इलाकों से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। अहमदाबाद में तेज बारिश हो रही है। लगातार बारिश की वजह से कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली है तो दूसरी ओर लोगों को जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के डांग जिले में गिरा धोध झरना पानी से लबालब भर चुका है। मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने नदी और झरनों के पास न जाने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी अनचाही घटना से बचा जा सके। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का गुजरात में 80% काम पूरा हो चुका है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम बहुत तेजी से चल रहा है। अगले साल से लोग इसमें सफर कर सकेंगे। 2027 में सूरत से बिले मोरा तक का पहला सेक्शन चालू करने की तैयारी की जा रही है। महिसागर में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। सड़क हादसा हुआ। उस्मानिया नगर सोसाइटी में तेज रफ्तार बेकाबू कार ने पीछे से सड़क पर चल रही महिलाओं को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में घायल महिलाएं अस्पताल में भर्ती। और अब दिल्ली की खबरें आपको दिखाते हैं। दिल्ली के भवाना इलाके में एक गोदाम में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना में किसी के हताहत होने की तत्काल सूचना नहीं है। प्रशासन मामले की तफ्तीश में जुटा है। छतरपुर के चंदन होला इलाके में सुबह एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने 9 गाड़ियों में काफी देर में आग पर काबू पाया। अग्निकांड के किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने के कारणों की जांच हो रही है। दिल्ली के तलांगपुर कोटला गांव में शक के चलते महिला की हत्या के बाद पति ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। दोनों शवों का पोस्टमार्टम कर परिवार वालों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू की। सीएम रेखा गुप्ता ने पालम विधानसभा में 500 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया। इसे द्वारका सेक्टर 7 के एयरफोर्स और नेवल ऑफिसर्स एनक्लेव में बनाया गया है। यह प्लांट करीब 375 घरों की बिजली जरूरत को पूरा करेगा। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कम्युनिटी फिटनेस राइड के तौर पर फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी इसमें हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि साइकिलिंग प्रदूषण और ट्रैफिक दोनों का समाधान है। और अब बिहार की खबरें।
भोजपुर एनकाउंटर मामले में परिवार ने न्याय की मांग तेज कर दी है। भरत तिवारी के परिजनों का कहना है कि अगर 9 जुलाई तक मामले में नामजद पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो परिवार आमरण अनशन शुरू करेगा। बेगूसराय में पुलिस ने 2 बदमाशों सोनू मोनू को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के दौरान एक विवादित वीडियो सामने आया। इसमें एक पुलिसकर्मी बदमाश की कमर में पिस्टल डालते दिखाई दे रही है। हालांकि पुलिस की ओर से सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया गया है। जहानाबाद के चौथी पिपरा गांव में रेत निकालने को लेकर 2 गुटों के बीच विवाद में गोलीबारी की घटना सामने आई। पुलिस के मुताबिक घटना में 6 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस शामिल अभियुक्तों की पहचान कर रही है। पुलिस ने उचित कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिया है। समस्तीपुर में बख्तियारपुर ताजपुर गंगा महासेतु पर हादसा हो गया। निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और काम कर रहे दर्जन भर मजदूर हादसे में घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी को भी मौका मिला। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में आयोजित मुकाबले में वैभव ने मैदान पर उतरते ही इतिहास रच दिया। वैभव अब भारत के लिए सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर उनका परिवार खुशी मनाता दिखा। और अब जम्मू कश्मीर की खबरें आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। कल सैदपुरा पाइन के पास लश्कर के 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। खबर है कि सुरक्षा बलों ने दोनों को छानपोरा इलाके में घेर रखा है। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से अमरनाथ यात्रियों का चौथा जत्था रवाना हुआ। कड़ी सुरक्षा के बीच करीब 291 गाड़ियों से 6721 तीर्थ यात्रियों को पहलगाम और बालटाल रूट के लिए रवाना किया गया। शासन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए व्यापक इंतजाम किए गए। जम्मू कश्मीर सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए अनरजिस्टर्ड तीर्थयात्रियों से अमरनाथ यात्रा टालने की अपील की। जम्मू डिवीजन के कमिश्नर रमेश कुमार ने एडवाइजरी को सख्ती के साथ लागू करने का आदेश दिया और कहा कि 9 जुलाई तक सभी रजिस्ट्रेशन स्लॉट बुक हो चुके हैं। भारतीय सेना की चिनार कॉर्प्स ने चंदनवाड़ी में हाई मास्ट राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया। अमरनाथ गुफा मंदिर के रास्ते पर यह तिरंगा दूर दूर से दिखाई देगा। उद्घाटन समारोह में सेना के कई बड़े अधिकारी शामिल हैं। इस दौरान लोगों को शांति और एकता का संदेश दिया गया। पुस्तक विवाद पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने सख्त एक्शन लिया है। मामले में जांच के आदेश देते हुए मनोज सिन्हा ने शिक्षा विभाग के 8 अधिकारियों को सस्पेंड किया। इसके साथ ही एक संविदा कर्मचारी की सेवा भी समाप्त कर दी गई।